Almighty gives us courage to keep up the good work for our elders and accept their good deeds during their lifetime and grant them a better life in the hereafter. Amen. I would like to thank Janab Inayatuddin Sahab, Sabir Budar Sahab, amongst others, for their valuable help with regards to the publication of the second edition of the book, which was first launched in Pakistan during the year 1996. I would also like to convey my heartfelt thanks to Sister Nosheen Nur Muhammad, who has started to translate the book in English, and also my brother Asad Bagla for his support. Asad Bagla is there to help everybody. He's globetrotter, never refused anybody for anything. Thank you, Asad Bhai. ख़वातीन बिलाखिर मैं उन तमाम इनाम याफ्ता बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इम्तियाजी नंबरों में कामयाब हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी आप तमाम बच्चे इसी तरह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहेंगे। साथ ही साथ हुकूमत मॉरिशस बिलखुसूस वज़ारत फ़नून व सकाफ़त सिफारत पाकिस्तान, सिफारत हिंद और हमारे तमाम मेंबरान और खैर ख्वाहों के शुक्रगुजार हूँ जो हमारे कारवान को आगे बढ़ाने में मुसलसल साथ देते रहते हैं। शुक्रिया। शहजाद अब्दुल अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया। गोदी में खेलती है इसकी हज़ारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश के जिना हमारा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसका ताउन हमेशा हर तरह से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए हासिल होता रहा। इस खुशी के मौके को दोबारा करने के लिए we now call upon the Deputy High Commissioner of India, Mr. Janesh Kain, to address you a few words. जनाब जनेश कैन का स्टेज पर इस्तकबाल करते हैं। Thank you. सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट कसमुद्दीन साहब, ऑनरेबल फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट राव बंदन साहब, वाइस प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, Tertiary Education and Science and Technology, Honorable Mrs. Leela Devi Dukan Richmond, Minister for Social Integration, Social Security, National Solidarity, Honorable Mrs. Fazila Jibu Darebu, Honorable Members of Parliament, President of the Urdu Speaking Union, Janab Shehzad Ahmed Sahab, Vice President of Urdu Speaking Union, Janab Budar Sahab, distinguished guests, ladies, gentlemen, friends, प्यारे बच्चों, आदाब, सलाम अलैकुम। सभी ऑर्गेनाइजर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बीच शुमार हो सकूँ, आपके साथ मैं अपने दो लफ्ज़ तकसीम कर सकूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं मानता हूँ कि उर्दू दुनिया की एक वाहिद ऐसी ज़बान है जिसमें शहद सी मिठास है, जो ज़बान एक तहज़ीब और अदब की ज़बान है, जो ज़बान सुखन है, जो ज़बान इश्क और हुस्न है, जो ज़बान मोहब्बत है। ये ज़बान ऐसी ज़बान है जो लोगों को पास लाती है, तकसीम होने से रोकती है, उन्हें आपस में जोड़ती है।
जिस खूबसूरती से आप उर्दू में इजहार कर सकते हैं किसी भी बात का, वो शायद किसी और ज़ुबान में करना मुश्किल हो। और शायद यही वजह है कि उर्दू के अंदर इतनी शेर व शायरी होती है, शेर व शायरी इतना पल बढ़ पाई, फल फूल पाई उर्दू के अंदर। इसके पीछे एक ये वजह भी शायद हो सकता है रही हो। बहरहाल उर्दू का जन्म भारत में हुआ, इसका हमें बहुत गर्व है, बहुत फ़ख्र है। करीब 900 साल पहले जब हिंदी और उर्दू दोनों जो जिस रूप में आज बोली जाती हैं, बहरहाल तब उस तरह की नहीं होती थी। उस समय एक खड़ी बोली बोली जाती थी, जिससे दोनों ये बेटियां, जैसे एक माँ अगर खड़ी बोली थी तो उससे जो दो बेटियां निकली वो उर्दू और हिंदी थी। और ये गंगा जमनी जो तहजीब हमारी शुमाइली भारत में बनी, उसका ये दोनों प्रोडक्ट हैं। इसका एक बहुत ही सीधा उदाहरण मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आज अब याद करें तूते हिंद, जिसको कि इंग्लिश में रफली ट्रांसलेट किया जाएगा पैरेट ऑफ इंडिया, तूते हिंद अमीर खुसरो, उनको माना जाता है कि वो हिंदी के भी पहले कवि थे, और माना जाता है कि शायद वो उर्दू के भी पहले शायर थे। तो जब वो गाते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, कि मेरे तो तुमने होशो आवाज़ घुमा दी है। जब मेरे से वो एक रूहानी ताकत के बारे में बात कर रहे हैं कि जब मैंने अपने रब से, अपने जिसको वो अपने लवर की तरह प्रेजेंट करते हैं, मैंने आपसे आंखें मिलाई तो मेरे तो होश आवाज़ हो गए। तो ये अब कहना मुश्किल है कि ये हिंदी है या उर्दू है। ये उस समय की खड़ी बोली थी, ये उस समय की जिसको हम हिंदुस्तानी बोलते हैं, और जो अभी भी बोली जाती है। भारत में आप जाएंगे, और मैं पाकिस्तान भी रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद वहाँ पे भी वो हिंदुस्तानी जो ज़बान है अभी भी ज़िंदा है। तो उर्दू का जन्म हुआ, फिर वो आगे बढ़ी, और उर्दू ने बहुत बड़े बड़े दिग्गज शायर और लेखक दिए हैं। कौन भूल सकता है मिर्ज़ा गालिब को, कि जिन्होंने कहा कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। या मीर तकी मीर को, जिन्होंने दिल्ली के बारे में लिखा, या प्रेमचंद साहब को, या अल्लामा इकबाल को, जिन्होंने कहा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस भाषा ने भारत के सभी लोगों को एक माला में जैसे पिरो के रखा है। कुछ लोग ज़ुबान का तारुफ मज़हब से भी करते हैं, पर ये मेरा ज़ाती मानना है कि ये गलत होगा इस तरह से इस बात को मानना, क्योंकि ज़ुबानों की मज़हब नहीं होती। ज़ुबान रीजन्स की होती है, रिलीजन्स की नहीं होती है। अगर पंजाब में पंजाबी बोली जाती है तो वो सब पंजाबियों के लिए एक ही भाषा है। बंगाल में भी बंगाली ही बोली जाती है। उसी तरह बर्रे सगीर के अंदर उर्दू बोली जाती है। तो ये हमारी एक सकाफत है, हमारा एक हेरिटेज है, जिसे हमें संजो के रखना है। बहरहाल, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, hundreds of millions of people world over speak Urdu. A majority of this number lives in India. And as I noted, probably I did not, I missed that part. Urdu is one of the 22 official languages of India. And it is used as a living language, as a lingua franca in many cities, regions and states of India, including cities like Delhi, where I come from, Lucknow, Agra, Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad, Bangalore, even Chennai for that matter, and big states like UP, Bihar, Kashmir, Telangana, Maharashtra, among others. और मेरे शहर में उर्दू आपको हर जगह नज़र आएगी, नोटिस बोर्डों पे, बसों पे, ट्रैफिक साइंस पे, हर जगह। क्योंकि दिल्ली में आप देखेंगे, अगर आप कभी जाएं उधर देखेंगे, हर एक बोर्ड तकरीबन 3-4 ज़बानों में लिखा होता है। इसमें हिंदी होगी, उर्दू होगी, अंग्रेज़ी होगी और पंजाबी होगी, गुरमुखी में लिखी हुई।
मेरे खुद के मरहूम दादा, अल्लाह उनको जन्नत फरमाए, सिर्फ उर्दू में ही लिखा पढ़ा करते थे, क्योंकि जिस जनरेशन के वो थे उस समय उर्दू ही ज़्यादा बोली जाती थी, तकसीम से पहले जो भारत था उसमें। और मेरे फादर भी उर्दू के अच्छे जानकार हैं। मुझे उर्दू की तासीर और उसकी लिखाई की खूबसूरती ने अपनी तरफ खींचा, तो मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं उर्दू ना सिर्फ बोल पाता हूँ, वैसे तो अगर आप हिंदुस्तानी बोल पाते हैं तो आप उर्दू भी बोल पाते हैं। मैं ना सिर्फ बोल पाता हूँ, मैं लिख और पढ़ भी पाता हूँ। उर्दू और हिंदी हमारी सकाफत है, हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है और आबरू है। प्यारे बच्चों, आज मुझे आपके बीच आकर बहुत अच्छा लगा। आज लगा कि भारत की सकाफत को आपने मॉरिशस में भी संजो के रखा है। ये बहुत ही सराहनीय और काबिल तारीफ बात है, और इसमें मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो रोल है उसको भी बहुत सराहनीय मानता हूँ, और उर्दू स्पीकिंग यूनियन खासतौर से जो इसमें साल दर साल काम करती आ रही है, भाई शहजाद जो इसमें लगे रहते हैं, भाई गुजर जो इसमें लगे रहते हैं, और मैं देख रहा हूँ जुनाद साहब भी अब आ गए हैं हमारे बीच में। तो आप लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आप जो ये काम कर रहे हैं इसके लिए हम भारत से आपको शुक्रिया करते हैं। आप उर्दू की जिस तरह से हम कहें कि सेवा में आप लगे हुए हैं, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। खैर, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं अपनी बात को एक शेर से मुकम्मल करना पसंद करूँगा कि बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। शुक्रिया, और सभी प्राइज विनर्स को मेरी तरफ से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मिस्टर जनेश कैन। ख़वातीन व हज़रात, आज के इस पुरलुत्फ़ जलसे को मज़ीद रौनक बख्शने के लिए हम अपने सकाफ़ती प्रोग्राम यानी कल्चरल प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप सब हाज़रीन इस सकाफ़ती हिस्से से ज़रूर महजूज़ होंगे। इस कल्चरल प्रोग्राम का आगाज़ हम किस्सा गोई मतलब स्टोरी टेलिंग से कर रहे हैं। मिस नुज़ुवाली आलिया हमें एक नसीहत आमेज़ कहानी सुनाएंगी। आप गमनवाई गोई गवर्नमेंट स्कूल की तालिबा हैं, और मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि आप स्टेज पर आएँ और सामीन को अपनी कहानी सुनाएं।